मैं शमशेर खान सहाचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है प्रमेय। यदि एक समूह जी के किसी अवयव ए की कोटि n हो, n है तो a की पावर m इक्वल टू e, m बिलोंग्स टू z, यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। मतलब चलो इस प्रमेय को समझो कि a की कोटि n है और a की पावर m इज इक्वल टू e तभी होगा जब m n का गुणज हो। तो इससे पहले एक चीज़ क्लियर करो कि किसी अवयव की कोटि वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक जिसके लिए उस अवयव पे उसकी घात लगाएं तो e आ जाए। मतलब a की कोटि n होने का मतलब n वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक है जिसके लिए a की पावर n इज इक्वल टू e। n से छोटा धन पूर्णांक संभव नहीं है। तो अब अपन कह रहे हैं कि a की पावर m इज इक्वल टू e अगर हो तो m या तो n के बराबर होगा या m से बड़ा होगा। ये अपन ने पहले प्रूव कर रखा है और क्लियर भी है कि अगर कोटि है तो उससे छोटा संभव नहीं है, और कोटि है तो a की पावर n यदि कोटि है तो a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n इज इक्वल टू e, और a की पावर m इज इक्वल टू e है। इसका मतलब m या तो n के बराबर है या n से कोई बड़ी संख्या है। अब अपन प्रूव करेंगे कि a की पावर m इज इक्वल टू e हो तो ये तो निश्चित है परिभाषा से कि m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहाँ इस थ्योरम में सिद्ध करना है कि यदि a की पावर m इज इक्वल टू e है तो m n का गुणज है। यदि और केवल यदि की थ्योरम है तो इसे दो तरफ से प्रूव करना है। पहले तो अपने को लेना है a की पावर m इज इक्वल टू e और अपने को प्रूव करना है m n का गुणज है। दूसरी इसका विलोम क्या लेना है कि m को n का गुणज लेना है और ये प्रूव करना है कि a की पावर m इज इक्वल टू e। तो सर्वप्रथम a की पावर पहले तो ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, इसका मतलब a की पावर n इज इक्वल टू e होता है। ये अपने को सबको पता है। चूँकि m तथा n पूर्णांक है अपन सिद्ध क्या मतलब अपन सबसे पहले मान लेते हैं a की पावर m इज इक्वल टू e। ठीक है, a की पावर m इज इक्वल टू e मान लेते हैं। a की पावर m इज इक्वल टू e मानने के बाद अब अपन प्रूव करना चाह रहे हैं m और m n का गुणज है। तो m n का गुणज है प्रूव करना है। ये प्रूव करने के लिए हम पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि से इसे सिद्ध करेंगे। पूर्णांकों की विभाजन कलन विधि आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, मैं और बता देता हूँ। बिल्कुल सिंपल है। जैसे दो पूर्णांक है 7 और 3, 7 और 3, तो 7 3 से बड़ा है तो अपन 7 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 1। तो m n से बड़ा है तो m को अपन लिख सकते हैं m और n दो पूर्णांक है और m n से बड़ा है तो अपन क्या कहेंगे कि m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r। मतलब m और n के लिए दो ऐसे पूर्णांक विद्यमान होंगे कि m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r। तो m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r। तो ये देखो आप m 7 ले लेते हैं, n 3 ले लेते हैं तो अपन क्या लिखते हैं 7 इज इक्वल टू n का मान 3 इंटू 2 क्यू 2 और प्लस 1 r इज इक्वल टू 1। मतलब किसी पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक का भाग दें तो जितनी बार पूर्ण रूप से भाग जाता है वो तो q और शेषफल बचता है वो r। तो m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r का मान एक निश्चित आपको ध्यान रखना है। r का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू n होता है। मतलब जिसका भाग देते हैं शेषफल उससे सदा ही छोटा होगा, यह आपको पता है। तो m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n। लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन n। क्यों कि जिसका भाग देते हैं शेषफल सदा ही इससे छोटा होता है। यदि बराबर होता है तो एक बार भाग और चला जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। तो m इज इक्वल टू n क्यू प्लस r
मैंने नोट्स में भी दे रखा है और स्क्रीन पे भी लगा रखा है, आप लोग देखना। तो अब शुरू करते हैं। ए की पावर m इजिकल टू ई, तो ए की पावर m की जगह एन क्यू प्लस आर लिख देते हैं। ए की पावर एन क्यू प्लस ए की पावर आर, फिर ए की पावर एन की पावर आर इंटू ए की पावर एन की पावर क्यू इंटू ए की पावर आर। इसे आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास आ जाता है ए की पावर आर इजिकल टू ई, ए की पावर आर इजिकल टू ई। इससे क्या हो गया, आर इज इक्वल टू 0। क्यों भाई? क्यों कि ए की पावर एन इज इक्वल टू ई है, और वो ए की पावर एन वह संभव छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए ए की पावर एन करें तो ई आ जाए, एन से छोटा धनात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। और आर क्या है, एन से छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 0, और आर इजिकल टू 0 तो एम इजिकल टू एन क्यू। एम एन का गुणज है, ये प्रूव कर दिया। अब इसका विलोम पार्ट लेते हैं। माना एम एन का गुणज है, मतलब एम इज इक्वल टू एन क्यू, क्यू बिलोंग्स टू जेड। तो ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम क्यू, और ए की पावर एम की पावर ए की पावर एम की पावर ए की पावर एन क्यू, सॉरी एम इज इक्वल टू एन क्यू, और ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन क्यू इज इक्वल टू ए की पावर एन की पावर क्यू इज इक्वल टू ई की पावर क्यू इज इक्वल टू ई, मतलब ए की पावर एम इज इक्वल टू ई। दूसरा पार्ट भी अपन ने प्रूव कर दिया। अब है द्वितीय थ्योरम, द्वितीय प्रमेय। द्वितीय प्रमेय क्या है? यदि किसी समूह G में एक अवयव A की कोटि n है तो सिद्ध करो कि अवयव A की पावर m की कोटि भी n होगी यदि और केवल यदि m तथा n सापेक्षिक अभाज्य हो। सापेक्षिक अभाज्य हो। सबसे पहले सापेक्षिक अभाज्य शब्द का आपको अर्थ समझना पड़ेगा। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब क्या है? A की पावर सापेक्षिक अभाज्य का मतलब m और n सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है इनमें HCF एक हो, मतलब कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों में बड़ी से बड़ी संख्या एक का ही भाग जाता हो, एक से बड़ी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता हो, दोनों में कॉमन नहीं आता हो। तो एक से बड़ी संख्या का भाग नहीं जाता हो तो सापेक्षिक अभाज्य कहलाते हैं। मतलब सापेक्षिक अभाज्य में केवल एक, दोनों में एक का ही भाग जाता है, दोनों में किसी एक से बड़ी संख्या का दोनों में भाग नहीं जाता है। प्रमाण। अब प्रमेय इसमें काम लेंगे। अपन ने प्रूव किया था ऑर्डर ऑफ ए की पावर के लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, और ए बिलोंग्स टू जी और के बिलोंग्स टू जेड। तो अब अपन ए की पावर अपन प्रूव क्या करना चाह रहे हैं यहाँ कि एम और एन अगर सापेक्षिक अभाज्य हो तो इनकी कोटि ए की पावर एम और ए की पावर एन की कोटि क्या होती है? समान होती है। तो अपन मान लेते हैं कि एम तथा एन सापेक्षिक अभाज्य है, अतः इनका मशफ एक होगा। अतः दो पूर्णांक एस व टी ऐसे विद्यमान होंगे कि एम एस प्लस एन टी इज इक्वल टू 1। अब शुरू करते हैं ए। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए ये सब अपन क्यों करते हैं कि अपन सिद्ध करना चाह रहे हैं ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम, मतलब ए की पावर एम का ऑर्डर और
ए का ऑर्डर समान है। तो एक चीज़ तो अपन ने थ्योरम से लिख दी कि ए की पावर m का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए। अब यदि अपन ये प्रूव कर दें कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ ए की पावर m, तो अपन शुरू करते हैं ए से। ए इजकल टू ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए की पावर एम एस प्लस एन टी इज इक्वल टू ए की पावर एम एस ए की पावर एन टी ए की पावर एम की पावर एस ए की पावर, मतलब इसे सोल्व करते करते चलें तो इक्वल टू हो जाता है ए की पावर एम की पावर एस। इसका मतलब क्या है, ए की पावर एम की पूर्णांक घात है। ए क्या है, एक किसके बराबर है, ए की पावर एम की पावर एस, मतलब ए है वो ए की पावर एम की पूर्णांक घात है। अतः उपरोक्त प्रमेय से ए क्या हो गया, ए की पावर एम की पावर पूर्णांक घात है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम। इसे नंबर 2 दे दो। नंबर 1 और नंबर 2 से ऑर्डर ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम। थैंक्स, धन्यवाद।